साथियों, तो आइए नया सेगमेंट शुरू करते हैं। जो कोविड-19 की वैक्सीन है, उससे जो डेथ हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें जो वैक्सीन लगने के बाद में जो पैरालिसिस या जो डेथ की केसेस आ रहे हैं वेस्टर्न में, तो और इंडिया में क्या इसका स्टेटस है, उसके बारे में आइए देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। The news that came from Norway had put the whole world into panic stage। जो नॉर्वे से न्यूज़ आई है वो पैनिक स्टेज पे रख दिया है लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को। एज इट हैज़ रेज सीरियस क्वेश्चन रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन एंड द इफिशियंसी ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ एम्प्लॉयड फॉर द इनोकुलेशन। जो इसको जो हर एक तरह से एंटीबॉडी डेवलप हो रही है, या जो 15-15 दिन या 8-8 दिन के अंतराल पे एक डोज दिया जा रहा है, उस जो पहले डोज में ही डेथ हो रही है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक तरह से कंसर्न रेज हुआ है। और तो इसके बारे में आइए देखते हैं आगे। अ टोटल ऑफ 29 पीपल डाइड विद इन डेज ऑफ रिसीविंग देयर फर्स्ट डोज ऑफ द फिजर वैक्सीन अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस। द आगे अभी देखते हैं। द नार्वेनियन नार्वेनियन मेडिसिन एजेंसी अनाउंस इन अ स्टेटमेंट। जो नॉर्वे की मेडिसिन एजेंसी, उन्होंने अनाउंस किया है कि फिजर वैक्सीन की वजह से 29 लोग की डेथ हो गई है विद इन डेज, मतलब ज़्यादा दिन नहीं, उसी दिन में, कुछ ही दिन में, मतलब द न्यू 7 डेथ रिपोर्टेड ऑन लास्ट सैटरडे। और जो नई जाने गई हैं, जो रिपोर्ट हुई हैं अभी पिछले शनिवार को, उसमें 7 लोगों की डेथ हो गई है। लोअर द एज ऑफ दोज थॉट टू हैव बीन अफेक्टेड टू 75 फ्रॉम 80, मल्टीपल न्यूज़ रिपोर्टर सेड। जो जिनकी डेथ हुई है वो उनकी जो एज है वो 75 से 80 के बेस में है। और इस तरह की न्यूज़ को बहुत तरह के रिपोर्टर ने कवर किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन guideline has been updated with more detailed advice on vaccinating the elderly। और जो जो वैक्सीन की गाइडलाइन है वो एडवाइस कर रही है कि जो एल्डर लोग हैं वो उन्हीं को ज़्यादातर, जो एल्डर लोग हैं उन्हीं को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया था, लेकिन उनको ये नुकसान कर रही है। जो एल्डर लोग हैं उनको उनके साइड इफ़ेक्ट उनको उनके ऊपर ये साइड इफ़ेक्ट दिखा रही है। More than 20,000 doses of the vaccine have been administered over the past few weeks in Norway, and around 400 deaths normally occur among care home residents every week। अब यहाँ पर देखिए कितनी चिंता की बात है कि एक तरह से अभी पूरा संसार पैंडेमिक में डूबा हुआ है, और एक नई होप बन के आई थी, वैक्सीन लगेगी सब खुश होंगे, फिर से वही दुनिया आएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वैक्सीन की वजह से डेथ हो रही है। और जो 20,000 डोज दिए गए थे वैक्सीन की, उसमें 400 लोगों की डेथ हो गई है। और ये जो नॉर्मल हो रही है होम रेजिडेंस में। हाउ डिड द कंसर्न एजेंसी रिस्पॉन्डेड टू द रिपोर्ट। अब कंसर्न जो एजेंसी है, फिजर है या और है, जो नॉर्वे की मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वो लोग ने क्या इस पे अपना वो दिया है, एक तरह से रिप्लाई किया है। अनटिल फ्राइडे द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय वाज द ओनली वन बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन नॉर्वे, एंड ऑल डेथ आर दस लिंक्ड टू दिस वैक्सीन। जो जो नॉर्वे के मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी भी डेथ हुई है वो वैक्सीन से ही रिलेटेड है। द नॉर्वेनियन मेडिसिन एजेंसी सेड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। जो ब्लूमबर्ग है, ये बहुत ही अथेंटिक न्यूज़पेपर है वहाँ का। ये EU पूरे यूरोप को कवर करता है। 13 डेथ हैव बीन असेस्ड सो फार। और जो 13 जाने गई हैं, इसको ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया है। एंड ऑल द रिपोर्टेड डेथ आर एल्डरली पीपल विद द सीरियस बेसिक डिजास्टर। और इनका कहना है कि जो 13 लोगों की डेथ हुई है वो ज़्यादातर बूढ़े थे, और उनको पहले से ही कुछ डिसऑर्डर थे या पहले से ही कुछ बीमारियां थी। द रिपोर्ट सेड, कोटिंग द एजेंसी, द नॉर्वेनियन मेडिसिन एजेंसी सेज it cannot rule out side effects of the vaccine contributing to serious course and fatal outcome in patient with serve underlying diseases।
तो इस तरह के जो कह रहे हैं कि जो नॉर्वे की मेडिसिन एजेंसी है वो कह रही है कि ऐसा नहीं है, कुछ इसमें दिक्कतें हैं। जो वैक्सीन है वो कंट्रीब्यूट कर रही है, पेशेंट को सर्व कर रही है, ऐसा नहीं है। द नॉर्वेनियन मेडिसिन एजेंसी एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ हैव सेड दैट दे विल असेस ऑल रिपोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड रिएक्शन, और उन्होंने कहा है कि हम इसको असेसमेंट करेंगे, इसको देखेंगे, जितना भी संदेहास्पद चीज़ हैं या रिएक्शन हो रहे हैं जिस पे शंका की जा रही है उसको। सिमिलर रिपोर्ट फ्रॉम यूएसए, और इसी तरह की रिपोर्ट यूएसए से भी आ रही है। द फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ हैव आल्सो सेड has been made aware that a healthcare worker in Miami-Dade County who received the COVID-19 vaccine has died। अब एक मियामी डाइडे हैं, ये हेल्थ वर्कर थी, हेल्थ केयर वर्कर थी, इनकी डेथ हो गई है कोविड वैक्सीन लगने के बाद में। Pfizer says it is investigating the death of a Florida doctor who had received 1 dose of the company's COVID-19 वैक्सीन। अब यहाँ पे जो फिजर जो यूएस की ही कंपनी है जिसने बनाया है वैक्सीन, वो कह रही है कि जिनकी डेथ हुई है उनको, उनके ऊपर हम देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस वजह से हुई है, जो फ्लोरिडा की डॉक्टर थी जिन्होंने पहला डोज ही लिया था कोविड का, द कोविड-19 वैक्सीन का। The Centers for Disaster Control and Prevention is too looking into the death of Grigory Misail, a 56-year-old Australian जो ऑस्ट्रेलिया का है, who had taken a shot of 16 days अर्लियर। और इसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ आ रही है वहाँ पे जो ग्रेगरी मिसेल हैं 56 साल के, इन्होंने भी 16 दिन पहले एक लिया था मेडिसिन का डोज, तो उनकी भी डेथ हुई है। मैनहट्टन बेस्ड फिजर कॉल्ड इट इज़ इट इज़ अ हाईली अनयूजुअल क्लिनिकल केस। अब जो फिजर का कहना है वो कह रहे हैं कि ये हाईली मतलब अनयूजुअल, इसको मतलब ये यूजुअल नहीं होता है, कभी कभी ही हो रहा है, या एक तरह से लाखों में एक वाला केस है जो क्लिनिकल केस की वजह से हो रहा है। ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड सीवियर थ्रोम्बोबाइक्टोफेनिया, ये कंडीशन है थ्रोम्बोबाइक्टोफेनिया। इसमें क्या होता है, विच लिमिट द बॉडीज एबिलिटी टू क्लॉट ब्लड एंड स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, इसके हो जाने की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपने आप को एबल नहीं कर पाती है क्लॉट बनाने में, जो ब्लड के क्लॉटिंग होते हैं, और इससे क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग रुकती नहीं है, वो वो चलती रहती है, जिसकी वजह से आदमी की जान भी जा सकती है। तो ये एक नई तरह की आपदा या नई तरह की मुसीबत देखने को मिल रही है। फिजर सेड दैट देयर इज़ नो एविडेंस सो फॉर इंडिकेटिंग मिसेल death was caused by the vaccine it developed with German biotech from BioNTech। जो अ, और भी डेथ जो हो रही है वहाँ पे, जो मिसेल की डेथ है, इनकी डेथ को इसने कहा है फिजर ने कि ये जर्मन की वैक्सीन लिए थे, बायोनटेक की जो बनी थी, ये हमारी नहीं है। तो उनसे पूछिए। मिसेल्स वाइफ हीडी Neckelman said in a Facebook post that her husband died of a stroke and attributed his death to a strong reaction to the COVID vaccine। अब उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने कहा है कि मेरे जो हस्बैंड की डेथ हुई है वो स्ट्रोक और जो कोविड वैक्सीन के बाद में जो रिएक्शन हुआ उसकी वजह से हुई है। व्हिच शी सेड ही गॉट एन दिसंबर 18। और उनका कहना है कि उन्होंने अभी 18 दिसंबर को कोविड वैक्सीन का डोज लिया था और उसके बाद में ही उनकी डेथ हुई है, ये रिएक्शन की वजह से हुई है। फिजर हाउएवर डज नॉट बिलीव देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द वैक्सीन एंड द डेथ बेस्ड ऑन इट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ अ सॉर्ट। जो फिजर है वो उनका कहना है कि ये इसमें कोई कनेक्शन नहीं है वैक्सीन में और जो क्लिनिकल ट्रायल की वजह से डेथ, मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली थी। अब यहाँ पे नई मुसीबत होती आ रही है। डेथ्स रिपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। अब जर्मनी की आइए देखते हैं। 10 पीपल हैव आल्सो रिपोर्टेड टू हैव डाइड ऑफ द वैक्सीन इनोकुलेशन इन जर्मनी एंड स्पेशलिस्ट फ्रॉम जर्मनीज पॉल एहरिच इंस्टीट्यूट आर लुकिंग इनटू द मैटर। अब जर्मनी में भी 10 लोगों की डेथ हो गई है वैक्सीन लगवाने के बाद में। जो वहाँ की इंस्टीट्यूशन है पॉल हेरिच इंस्टीट्यूशन, वो इस मैटर में देखभाल कर रही है या देख रही है कि क्या हुआ था एक्चुअल में। द डिकीज्ड वर एज्ड बिटवीन, जो जिनकी डेथ हुई है या जिन्होंने अपना जान खो दिया है उनकी जो आयु थी वो
जो 79 से 93 ईयर के बीच में थे, ऑल विद एंटीसेंट्स डिजीज। और ये जो लोग थे इनमें एक बीमारी थी, एंटीसीडेंट बीमारी थी। द टाइम बिटवीन वैक्सीनेशन एंड डेथ रेंज्ड फ्रॉम सेवरल आवर टू 4 days। और जो वैक्सीनेशन जो टाइम था वो जो डेथ रेंज है वो सेवरल आवर मतलब 4 दिन के बाद में हुई है, अकॉर्डिंग टू अ मेडिकल एक्सपर्ट। और ये मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो रिपोर्टेड 6 एनाफाइलेक्सिस, जो सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है, इसको कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। इसमें जो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन होता है, इसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। सो फॉर इंक्लूडिंग 51 सीवियर वंस, देयर हैव बीन 325 केसेस ऑफ साइड इफेक्ट और एलिजिटली रिलेटेड टू द वैक्सीन इन जर्मनी। और इस तरह से 325 लोग साइड इफ़ेक्ट से जर्मनी में वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट से जर्मनी में मतलब प्रभावित हैं। यूजिंग द वैक्सीन डेवलप्ड बाय द कंपनीज फिजर एंड बायोनटेक, जर्मनी लॉन्च अ वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19 इन लेट दिसंबर। जो दिसंबर 2020 था वहाँ पे मतलब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जर्मनी ने लॉन्च किया था कैंपेन कि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएंगे। तो उसकी वजह से अब क्या देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट, डेथ और इस तरह की अनवांटेड चीज़ देखने को मिल रही है। टिल दिस डेट 8,42,000 पीपल हैव रिसीव द वैक्सीन इन जर्मनी। और अभी तक इस डेट तक जर्मनी में करीब करीब 8.5 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। दोज ओवर 80 आर द फर्स्ट वंस टू गेट वैक्सीनेट, फॉलोड बाय द रेजिडेंट एंड स्टाफ एट नर्सिंग होम एज वेल एज मेडिकल पर्सन। और उसमें मतलब 80 दोज ओवर 80 जो मतलब 80 साल से ऊपर थे उनको और उनको वैक्सीन दिया गया है। इन जो 8,42,000 में है, इनमें जो 80 साल से ऊपर हैं उनको, और जो एक तरह से रेजिडेंट्स थे, नहीं जा सकते थे, एल्डर थे, और इस जो फ्रंट वॉरियर थे जैसे नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, इस तरह से, या जो सफाई कर्मचारी हो गए जैसे इंडिया में है उस तरह से। व्हाट डू एक्सपर्ट बिलीव इन दिस रिगार्ड? अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट या जो वैक्सीन की वजह से जो डेथ हो रही है उसमें इनका क्या मानना है। डॉक्टर सिगोर्ड हार्टेमो, चीफ फिजिशियन एट द नॉर्वेनियन मेडिसिन एजेंसी, सेड इन द प्रेस रिलीज दैट कॉमन साइड इफेक्ट लाइक फीवर एंड नाउजा may have contributed to a fatal outcome in some frail patients। अब इनका कहना है कि जो फीवर है या जो फैटल नाउसा या जो फीवर है या नाउसा है, इसमें क्या है कि एक साइड इफ़ेक्ट है लेकिन दूसरे तरह का है और उसकी वजह से जान शायद जा रही है। डॉक्टर जेरी एल स्पाइवेक, एन एक्सपर्ट ऑन ब्लड डिजास्टर्स एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, टोल्ड द न्यूयॉर्क टाइम्स ट्यूसडे दैट ही बिलीव्स इट इज़ अ मेडिकल सर्टेनिटी। अब इनका जो कहना है कि जो हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में इन्होंने बताया कि ये जो हो रहा है कोविड-19 जो वैक्सीन बनी है, इसकी वजह से वैक्सीनेशन के बाद में जो पहले डोज या दूसरे डोज के बाद में जो डेथ हो रही है या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ये एक मेडिकल सर्टेनिटी है और कुछ नहीं है। दैट फिजर्स कोविड वैक्सीन काज द डेथ ऑफ डॉक्टर ग्रेगोरी मिशेल। जो डॉक्टर ग्रेगोरी मिशेल हैं इनकी भी डेथ हुई है। बट ऑन द अदर हैंड सम एक्सपर्ट डिसएग्री, इट मे बी अ कोइंसिडेंट बट वी आर नॉट श्योर। अब दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ये मतलब एक मातृ संयोग हो सकता है, इसको इस तरह से न जोड़ा जाए। स्टीनियर मेडिसन, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द नॉर्वेजियन मेडिसिन एजेंसी NOAMA, टोल्ड द BMJ देयर इज़ नो सर्टेन कनेक्शन बिटवीन दीज डेथ एंड द वैक्सीन। उनका कहना है कि जो ये मृत्युओं या जो ये मौत हुई हैं इनके बीच और वैक्सीन के बीच में कोई नाता नहीं है। वी आर नॉट अलार्म बाय दिस, इट इज़ क्विट क्लियर दैट दीज वैक्सीन हैव बीन वेरी लिटिल रिस्क with a small exception for the फेरलिस्ट पेशेंट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब एक्सेप्शन प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं हर जगह अपवाद होता ही है, आप परफेक्शन नहीं ला सकते किसी भी चीज़ में। तो इनका कहना है कि ये बहुत ही लिटिल रिस्क है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, और ये ज़्यादा इसकी वजह से जो डेथ हो रही है वो इसकी वजह से नहीं हो रही है। स्टीनर मेडिसन, मेडिकल डायरेक्टर विद द एजेंसी, टोल्ड नॉर्वेनियन ब्रॉडकास्टर
NRK, the AP reporter, their suggestion is that the vaccine may be risky for very old and terminally ill people. जो बहुत बूढ़े लोग हैं या जो टर्मिनली इल हैं उनको वैक्सीन देना रिस्की हो सकता है, तो उनको ना ही दें, उनकी जान जा सकती है। मेडिसिन क्वार्टेड इन द AP रिपोर्ट सेड डॉक्टर्स मस्ट नाउ केयरफुली कंसीडर हु शुड बी वैक्सीनेट। और उनका कहना है, जो डॉक्टर्स हैं वो उनका कहना है, रिपोर्टर का, AP रिपोर्टर का, जो डॉक्टर हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखना होगा कि कौन लोगों को अभी वैक्सीन देना चाहिए। दोज हु आर वेरी फ्राइल एंड एट द वेरी एंड ऑफ लाइफ कैन बी वैक्सीनेटेड आफ्टर एन इंडिविजुअल असेसमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जो बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी इनकी डेथ मतलब 1-2 साल में डेथ हो जाएगी, तो उनको इंडिविजुअल असेसमेंट के बाद में ही केयरफुल बहुत होके फिर वैक्सीन दिया जाए, ना कि पहले ही दिया जाए। व्हाट इज़ द केस इन इंडिया? अभी इंडिया के बारे में देख सकते हैं। ये जो कोविशील्ड है और जो दूसरी एक वैक्सीन है कोवैक्स, उन दोनों को इंडिया ने डेवलप किया है। तो इनकी क्या या इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या इससे कोई जान गई या कोई साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में आइए देखते हैं। इन इंडिया एट द एंड ऑफ दीज द सेकेंड डे ऑफ वैक्सीनेशन ऑन संडे, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड adverse event following immunization AEFI had been reported in 447 cases, less than 0.2% of the 2,24,301 beneficiaries। अब यहाँ पर जो इस तरह के केसेस हैं, जो दूसरा दिन था उसमें जो इम्यूनाइजेशन का, उसमें करीब करीब 2,24,301 इसके बेनिफिशरी हैं और 0.2% हुए हैं। प्रियोरिटी ग्रुप हुआ है रिसीव द फर्स्ट डोजेज ऑफ द वैक्सीन, और मतलब इस तरह 2,24,000 लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। ओनली 3 ऑफ दीज केसेस रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन एंड 2 हैड बीन डिस्चार्ज ऑलरेडी, द मिनिस्ट्री सेड। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को इस तरह का थोड़ा बहुत मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि उनको एक तरह से जब वैक्सीनेशन, जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव रन की जा रही, वहाँ पर पहले वैक्सीन लगाई जाती है, फिर उनको असेस किया जाता है कि कोई तुरंत वैक्सीन लगने के बाद में उनके अंदर कोई रिएक्शन या कोई एलर्जी की या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो उसके बाद में उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो उसमें सिर्फ इतने लोगों को जब वैक्सीन दिया गया, 2,24,301 लोगों को, तो उसमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल में रखा गया। उनमें से 3 में से सिर्फ 2 को रखा गया और 1 को पहले ही वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसको मिनिस्ट्री ने कहा है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है। आइए कंक्लूजन देखते हैं। एज फॉर एज ये कोवैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक ने बनाया है। कोवैक्सीन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, सक्सेसफुली इंटर्न ह्यूमन ट्रायल, और ये ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल करके आई है। A mass vaccination campaign by definition involves in a very large number of people, and as a general principle some adverse event which could include serious side effect and death should be expected। अब यहाँ पर क्या बात है कि जो जनरल प्रिंसिपल है वो एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग क्या हो सकते हैं, सीरियस डेथ, साइड इफ़ेक्ट और कुछ भी एक्सपेक्टेड जो भी है वो हो सकता है। इसीलिए बहुत ही सावधानी से मिनिस्ट्री को काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो मास्क, क्योंकि चाइना के बाद में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग बराबर है, क्योंकि 2011 का सेंसस है, अभी 2021 में सेंसस होना था लेकिन अभी रुका है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। जब होगा तो बहुत ही मास लेवल की पॉपुलेशन है, तो उसमें जो मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिविजुअल असेसमेंट और बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होगा। व्हाट इज़ क्रिटिकल इज़ टू डिटरमाइन वेदर द वैक्सीन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। अब यहाँ पे डिटरमाइन करना बहुत ही क्रिटिकल है कि क्या वैक्सीन की वजह से डेथ हो रही है दुनिया भर में। दिस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन टेक टाइम टू इस्टेब्लिश एज डॉक्टर हैव टू गो थ्रू एवरी केस इंडिविजुअली। और यहाँ पर क्या कहने की बात हो रही है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अभी, और ये इस्टेब्लिश कर पाना डॉक्टर को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अभी। तो इसलिए क्या करना होगा डॉक्टर्स को कि हर केस को इंडिविजुअल केस को बहुत ही क्या कहते हैं केयरफुल देखना होगा, एंड स्ट्राइक आउट ऑल अदर पोटेंशियल कॉजेज फर्स्ट। और जो भी कोई काज बन सकता है उसको पहले ही फाइंड आउट करना होगा।
जिसकी वजह से डेथ ना हो और वो फिर ठीक ना बोल दिया जाए कि वैक्सीन की वजह से डेथ हुई है। इसलिए पहले ही सारे लूप होल निकालना ज़रूरी है। द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी फेयर एंड थ्रो, और जो इन्वेस्टिगेशन हो वो फेयर हो थ्रो, सो दैट द रूमर्स अबाउट द एफिशिएंसी एंड मिलीगेनेंसी ऑफ द वैक्सीन कैन बी पुट टू डस्ट। और आगे क्या कहने की बात हो रही है कि फर्जी में जो र्यूमर्स तुरंत ही फैल जाते हैं वो र्यूमर्स ना फैलें, इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और इसकी इसकी जो एफिशिएंसी है उसको देखा जाए और उसको पहले जांचा परखा जाए, ना कि पहले ही उसका मीडिया ट्रायल या इस तरह की चीज़ें होने लगें। इस तो इस तरह की बातें यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनको इंडिविजुअली जो जिनको लग रहा है उनको केयरफुल तरीके से पहले ही असेस करना होगा कि कोई पोटेंशियल डेथ की तो इसमें स्कोप नहीं है। पहले सारी चीज़ देख के फिर वैक्सीन लगाई जाए, ताकि वैक्सीन को बाद में एक सहारा ना बनाया जाए कि इसकी वजह से डेथ हुई है। इसी के साथ में थैंक यू, जय हिंद, और मिलते हैं अगले सेगमेंट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।